दर्शकों, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के पूरे देश में जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल का असर जम्मू कश्मीर में दिख रहा है। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों तक जानकारी पहुंच जाए कि आज दिन भर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान में जो संसद में अमित शाह देश के गृह मंत्री ने कहा था, जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कहा है, उसको लेकर के जो मुद्दा गरमाया हुआ है जम्मू में, उसने तूल पकड़ लिया है। पिछले 2-3 दिनों में जब से ये वारदात हुई है संसद के अंदर, उसके बाद कांग्रेस ने तो इस मुद्दे को मुद्दा बनाया ही, लेकिन बहुजन समाज के लोग जो है वो खुल करके सामने आए हैं। कल कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं इस मुद्दे को लेकर के, और आज भी कुछ प्रदर्शन हुए हैं। और जो बड़ी खबर है कि एक व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस को कंप्लेन दी गई है। एक्स के ऊपर भद्दी शब्दावली जो है वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ लिखी गई है। एक शख्स ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बड़ा गलत टिप्पणी जो है वो की है, उस पर चर्चा करेंगे। और जिस व्यक्ति ने पुलिस कंप्लेन दी है और उनके साथ भी हम बात करेंगे, लाइन पर लेंगे उन्हें। उससे पहले हम ये आपको बता दें कि आज बड़ी ब्राह्मणा में प्रदर्शन हुआ है। देश के गृह मंत्री को यह कहा गया है कि वो माफी मांगे। उन्होंने जो कहा है, बाबा साहेब को लेकर के जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए थे, उस पर माफी मांगे। और आरएसपुरा में भी एक प्रदर्शन हुआ है जिसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने इन लोगों ने खड़े होकर के प्रोटेस्ट किया है। इनके बारे में चर्चा करेंगे, ये भी आपको बताएंगे सारी खबर क्या है। ये आरएसपुरा में आज प्रदर्शन हुआ है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान में जो संसद में कहा गया है, इन लोगों का कहना है कि उस पर देश के गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे। 2 प्रदर्शन हुए हैं आज बड़ी ब्राह्मणा में, और एक प्रदर्शन हुआ है आरएसपुरा में। 2 प्रदर्शन हुए हैं और एक कंप्लेन दी गई है पुलिस को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में भद्दी शब्दावली जो लिखी गई है जिस व्यक्ति द्वारा, उस व्यक्ति के खिलाफ अब पुलिस कंप्लेन जो है वो दी गई है पुलिस को कि इस व्यक्ति को ढूंढा जाए। आखिर इतना गलत कैसे कोई बाबा साहेब के बारे में लिख सकता है, और लिखा ही क्यों गया है। और जब ये खबर हमारे पास पहुंची तो इस खबर को चलाने से पहले हमने इस अकाउंट को खंगाला कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है। तो इस व्यक्ति के 2 अकाउंट हैं। इस व्यक्ति का नाम है अभिषेक गुप्ता, जिस नाम से एक्स पर अकाउंट है वो अभिषेक गुप्ता के नाम से है। और इस अकाउंट पे जो लिखा गया है, ये मैं पहले अकाउंट आपको दिखा देता हूं उसका। इस व्यक्ति का अकाउंट ये है, ये व्यक्ति है अभिषेक गुप्ता, इसका नाम है। इस अकाउंट पे जो नाम लिखा गया है वो अभिषेक गुप्ता है। और ये फोटो आप देख सकते हैं, इस व्यक्ति का है, जिसके खिलाफ आज जम्मू में पुलिस को कंप्लेन दी गई है। और इसने जो लिखा है वो मैं आपको दिखाऊं कैसे। मैं ये सोच करके हैरान हूं कि इतना गलत कोई बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में कैसे लिख सकता है। और दूसरा अकाउंट इस व्यक्ति का है अभिषेक मिश्रा के नाम से। ये दोनों अकाउंट आप देख लीजिए, एक अभिषेक मिश्रा के नाम से है और एक अकाउंट इसका जो है वो अभिषेक गुप्ता के नाम से है। ये देखिए, दोनों अकाउंट्स पर सेम फोटो हैं, सिर्फ इसका नाम जो है वो बदला गया है। एक की जगह अभिषेक मिश्रा है और एक में अभिषेक गुप्ता लिखा गया है। पहला अकाउंट जो इसका है वो 2023 में जो अभिषेक मिश्रा के नाम से बनता है, वो 2023 में बनाया गया है। इसने 2023 में मई में उस अकाउंट को बनाया है और उस पर लिखा गया है अभिषेक मिश्रा, और नीचे लिखा गया है सच्चा सनातनी। ये नीचे लिखा गया है सच्चा सनातनी अभिषेक मिश्रा। और 2023 के मई में ये अकाउंट बनाया जाता है अभिषेक मिश्रा के नाम से। और इस अकाउंट पर जो अपलोड किया गया है वो बिल्कुल भी मैं आपको नहीं दिखा सकता। हिंदुओं के देवी देवताओं की जो तस्वीरें इस व्यक्ति ने इस नाम से अकाउंट बना करके अपलोड की हैं वो मैं दिखा नहीं सकता, क्योंकि वो दिखाई नहीं जा सकती। बड़े सारे लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ते हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं और परिवार के साथ लोग हमारे चैनल को देखते हैं, इसलिए हम वो चीजें नहीं दिखा सकते। लेकिन अब इसने जो अकाउंट बनाया है अभिषेक गुप्ता के नाम से, वो बना है नवंबर 2024 में, यानी कि 1 महीना पहले ये अकाउंट तैयार होता है। और ये आदमी इस फिराक में था
कि देश का माहौल खराब करना है। इसके पीछे इसका आका कौन होगा, ये क्यों ऐसा कर रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लाइन पर ले लेते हैं जिस व्यक्ति ने हमें ये बताया है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, जिस व्यक्ति ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के बारे में इतनी भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया है। एक्स पर जो लिखा है वो जिस व्यक्ति ने इसके खिलाफ कंप्लेन दी है उससे बात करते हैं। लाइन पर ले रहा हूं मैं उनको। उससे पहले उनको लाइन पर ले रहा हूं, उससे पहले मैं आपसे बात कर लूं कि आप समझिए इस चीज को कि देश का माहौल खराब करने वाले जो लोग हैं उन लोगों की मानसिकता आखिर क्या है। तो मेरे साथ लाइन पर इस वक्त जसारत खान जो है वो जुड़ चुके हैं। जसारत भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया संसार भाई। सभी साथियों को जय मलवासी, जय संविधान जी। जसारत भाई, लाइव प्रोग्राम इस वक्त चल रहा है, लोग आपको लाइव यहाँ पर सुन रहे हैं और जो बात होगी वो बिल्कुल लाइव में होगी और लोग इस मुद्दे पर जानना चाहते हैं कि आखिर ये मुद्दा बना कैसे। एक व्यक्ति जिसका स्क्रीनशॉट आपने मुझे भेजा और उसका लिंक मुझे आपने एक्स का भेजा, एक्स का जो उसका हैंडल है, अकाउंट है, उसका आपने मुझे लिंक भेजा और उस पे जो लिखा गया है वो मैं लाइव में नहीं बोल सकता। आपके पास ये जानकारी कैसे पहुंची और आपने आज ये पुलिस कंप्लेंट कहां पर दी है, किस थाने में दी है सर? जी सर, ये अब मुद्दा कुछ इस तरह है कि आज सुबह मैं अपना एक्स ट्विटर जो कहा जाता था पहले, अब एक्स है, उस पे मैं कुछ चेक कर रहा था। तो वहां सुबह लगभग कोई 11 साढ़े 11 बजे की बात है, तो उस पे 15 घंटे लिखा हुआ आ रहा था। उस वक्त वो 5-6 घंटे पहले पोस्ट हुई थी। तो वो पोस्ट जो हुई थी वो अभिषेक गुप्ता करके एक हैं, जो आजकल एक बड़ा रिवाज चल पड़ा है कि कोई भी जनाखना उठता है और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के बारे में कुछ भी बोल देता है जी। और जैसे पूरे मुल्क में बहुजन समाज जो है सड़कों पे आया है, हमने पिछले दिनों ही देखा कि अब तो बाबा साहब के खिलाफ असेंबली में भी बोला जा रहा है। तो खैर, जो बहुजन लीडर्स हैं उन्होंने उसको अच्छा काउंटर किया और बहुजन समाज जो था सड़कों पे दिखा। तो उसी के चेले चमटे जो हैं, चिरकुट जो हैं, वो आज हमने एक पोस्ट देखी अभिषेक गुप्ता करके। तो इन्होंने जनाब ने बाबा साहब की फोटो एडिट करके जी, अब वो लफ्ज हम मुंह से नहीं निकाल सकते, उन्हें बहुत गलत भाषा का इस्तेमाल किया है। आप पोस्ट डालेंगे तो हमारे जो भाई हैं खुद देख लेंगे जी। वो बाबा साहब के साथ फोटो एडिट करके जो है, जो मुसलमानों में बहुत एक गंदा जानवर माना जाता है, उसकी फोटो बाबा साहब के साथ लगाई। मैं उसका नाम भी नहीं ले सकता। तो वो बाबा साहब के साथ दिखाई है, बाबा साहब को कीचड़ में दिखाया है, उसको भी गंदगी में दिखाया है। वो गंदगी का ही जानवर है। और वो हम देख सकते हैं कि किस तरह से इन लोगों की एक सोच जो है बाबा साहब के खिलाफ दिन ब दिन ये खुल के सामने आ रहे हैं। और इनकी छातियां इतनी चौड़ी हो गई हैं, 56 इंच का सीना इनका इतना चौड़ा होते जा रहा है कि इनको ये एहसास भी नहीं है कि तुम किस मुल्क पे बैठे हो और यहाँ पे आबादी किस आप कह सकते हो किनकी ज्यादा है। बहुजन समाज, जाहिर सी बात है 85% हम लोग हैं, लेकिन हम लोगों का भी ये देखें सर, ये कसूर मैं जहां तक पर्सनल समझता हूँ ये हम लोगों का है। क्योंकि ये आज पहली बार नहीं है कि बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी की जा रही है। बाबा साहब के आप देखते हैं स्टैचूज तोड़े जाते हैं, बाबा साहब की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है और वो लाइव होता है और वो कैमरों पे हमने, आप यूट्यूब भरा हुआ हमको मिलेगा। तो उस वक्त अगर हमने रिएक्शन दिया होता तो आज ये जो पार्लियामेंट में हमने देखा, या ये अभिषेक गुप्ता साहब जैसे पे ये कहते थे कि मुसलमान जी कपड़ों से और नाम से कपड़ों से पहचानने चाहते हैं, टिप्पणी की थी एंटी मुस्लिम। तो ये लोग नाम से पहचाने जाते हैं। आज बहुजन समाज को इनको नाम से पहचान के और इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अगर आज ये हम नहीं करेंगे तो आज देखें हमारे बचा ही क्या, हमारे पास बाबा साहब और संविधान के अलावा है ही क्या हमारे पास जी। हम तो पूरी तरह से डिपेंड करते हैं संविधान के ऊपर। लेकिन भाई आज से पहले बाबा
मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, लेकिन जी। आज आपने एक कंप्लेंट जो है वो दी है पुलिस को अभिषेक गुप्ता के बिल्कुल। नाम पे। मैंने ये अभिषेक गुप्ता के नाम पे हम अभी थोड़ी देर पहले गुजर नगर के हमारे मुसलमान भाई जो थे, वो जब मैंने उनको ये बात सुनाई दोपहर को, तो वो बड़े जोश में आ गए। उन्होंने कहा हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा साहब के लिए अगर जम्मू के मुसलमान को सड़क पे भी उतरना पड़े तो इंशाल्लाह वो उतरेंगे, और जरूर उतरेंगे। बहुजन समाज जो पूरा है वो बाबा साहब के लिए, संविधान के लिए सड़क पे उतर सकते हैं, और पहले भी हमने उतर के दिखाया है जी। और हम वो फिर से कर सकते हैं। खाली जम्मू नहीं, पूरे भारत में जब तक अभिषेक गुप्ता चाहे दुनिया के किसी भी कोने में और फेक आईडी बना के, और आप कह सकते हो उसने वहां कनाडा लिखा हुआ है, ठीक है ना, वो कनाडा वैंडा कुछ नहीं है, बैठा तो भारत में ही है। ये जो आईटी सेल इनका चलता है बहुजनों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, और यहाँ हमारे जो राइट्स होते हैं उनके खिलाफ, तो ये सारा उसकी हेर फेर है। तो हम जो सारा जम्मू गुजर नगर का जो मुसलमान थे वो हमारे साथ थे। हम लोग पीर मिठा पुलिस स्टेशन गए, कुछ देर हमको वहां वेट करना पड़ा। हालांकि बड़ी अफसोस की बात है कि बाबा साहब कोई आम व्यक्ति नहीं है, मेरे और आप, हम तो आम लोग हैं। अब जब बाबा साहब जैसी महान हस्ती, महापुरुष जिनको हम कहते हैं, अब उनके हक में जब हम कंप्लेंट लेके वहां पहुंचे तो हमें थोड़ा सा टालोफाई किया गया। बैठो सर, आप मंडे को आना, ये करना वो करना। फिर हमने अपने साथी जो थे, आपको भी मैंने कॉल की, और भी जो साथी थे मीडिया वाले उनको कॉल की, जो बहुजन समाज से थे, वो अपने मुस्लिम भाई थे, सिख भाई थे, एससी भाई थे, जो जितना भी बहुजन मीडिया है उनको कॉल की। और उनमें से जब साथी आए तो हो सकता है, क्योंकि मीडिया एक पावर है, तो उसके बाद फिर क्या कहते हैं, एसएचओ साहब भी पहुंच गए, और फिर एसएचओ साहब के पास हमने एप्लीकेशन दी जी। और ये है, अभी हमने एप्लीकेशन दी है, वो मार्क हमारे पास, जो हमारे साथ एडवोकेट कुंडल साहब थे, उनके पास एप्लीकेशन वो मार्क पड़ी हुई है। अब हमारे तो गवर्नमेंट से भी और उसके साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट से भी अपील है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये एक मिसाल कायम हो सके कि बाबा साहब के खिलाफ जिसने भी अपनी गंदी जबान खोली उसके ऊपर ऑन द स्पॉट एक्शन हुआ। नहीं तो देखिए, बहुजन समाज जो है उससे मजबूर ना करें कि वो सड़कों पे उतरे जी। और इस बार गुजर नगर हो, भटिंडी हो, और SC ST OBC के इलाके हो, सिखों के, ईसाइयों के, बुद्धिस्ट के इलाके हो, हर जगह से जो बहुजन है वो सड़कों पे आएगा। और अगर सियासत ये चाहते हैं तो हम इनको वो सियासत दिखाएंगे जिस सियासत का हमें मान्यवर काशीराम जी ने इशारा किया है, वो हम दिखाएंगे इंशाल्लाह इनको। लेकिन एक सवाल ये है, मैंने जसारत भाई, जब आपने ये स्क्रीनशॉट इसका भेजा और मुझे आपने ये स्क्रीनशॉट और इसका अकाउंट का जो लिंक मुझे आपने शेयर किया, जब मैंने उसे खोला तो उसमें मैंने देखा कि ज्यादा लोग इसके फॉलोअर नहीं हैं। ये कुल मिलाकर के 10-12 लोग हैं जो इसे फॉलो कर रहे हैं, और उनमें से ये खुद भी उस अकाउंट को फॉलो कर रहा है। इसके 2 अकाउंट हैं, एक इसका अभिषेक मिश्रा के नाम से अकाउंट है और एक इसका अकाउंट अभिषेक गुप्ता के नाम से है। अभिषेक गुप्ता का अकाउंट जो है वो 2024 के नवंबर में ये बनाता है आदमी, और अभिषेक मिश्रा का अकाउंट जो है ये इसका 2023 मई का बना हुआ है। सर देखो, ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, ये आज हर बहुजन लीडर और बच्चा समझता है कि ये इनका एक आईटी सेल चलता है। इनको हर ट्वीट करने का, हर मैसेज करने के पीछे एक अच्छा अमाउंट मिलता है। देखें, देश चाहता है कि आगे बढ़े, ये ऐसी हरकतें करके देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। और ये जो अकाउंट है, मैंने आपको शुरू में ही कहा, ये इसका एक्चुअल अकाउंट हो सकता है हो सकता है ना हो, लेकिन आपने खुद ही कह दिया कि एक जगह मिश्रा लिखा है, एक जगह गुप्ता लिखा है जी। तो वहां से हम साफ समझ सकते हैं कि ये जो जनाब हैं, इनकी देखें विचारधारा तो साफ है। कोई भी बहुजन समाज में से बाबा साहब के खिलाफ तो करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जो लोग करते हैं वो नाम से पहचाने जाते हैं। हमने 2018 में भी देखा कि यही नाम से पहचानने वाले लोगों ने 2018 में दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान जलाया था जी।
ठीक है ना। और उसके अलावा भी अभी हाल ही में हमारे जो एमपी साहब हैं आजाद समाज पार्टी के, उन्होंने ये जिक्र किया कि और भी अभी हाल ही में फिर से जो संविधान है उसको कहीं पे उसके साथ गलत हुआ है, हाँ, उसका अपमान हुआ है। अभी हाल ही में फिर से वो चीज उठ के आई थी। तो इनके जो हौसले ये जो बुलंद हो रहे हैं और इसके पीछे हमारी खामोशी एक राज है पूरे देश में। मेरा अगला जी, सवाल है जसारत भाई कि पूरे देश में जी, देश जी, के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग उनके पुतले जला रहे हैं और देश का माहौल बिगड़ता जा रहा है। और अमित शाह सिर्फ माफी तक मांगने के लिए तैयार नहीं है। सर मैं तो आपको इससे एक ही चीज बोलूंगा, देखें जब पूरा देश सड़कों पे होगा, फिर बड़े से बड़ा हुक्मरान फिरौन भी झुकने के लिए तैयार होता है। लेकिन उसके लिए अब तो 85% भी नहीं, अब तो हम 95% हो चुके हैं जब से बमसेफ के साथ राजपूताना समाज आके जुड़ा है, क्षत्रिय समाज आके जुड़ा है। तो अब हमारी तादाद 85 से बढ़ चुकी है। तो अब जो वो ताकत है, वो ये जो 3.5% वाले बैठे हुए हैं, इनको जवाब देने का टाइम आ गया है संविधान के अंडर रह के। जी, तो पुलिस ने मैं लास्ट में आपसे ये सवाल ले रहा हूं कि पुलिस ने आखिर क्या कहा है, पुलिस का रवैया क्या है, पुलिस क्या कार्रवाई करने जा रही है? पुलिस ने सर अभी पुलिस ने लिया है हमसे एप्लीकेशन, हमने एसएचओ साहब को दी है और हम अब इंतजार करेंगे। हमें उम्मीद है कि बाबा साहब के का जो अपमान हुआ है, ये जो अभिषेक गुप्ता हैं या मिश्रा हैं, इन्होंने जो किया है, जो भी हैं, इनके खिलाफ जल्द से जल्द, और ये दुनिया के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में बैठे हुए, इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई हो। तो हमारी तो यही उम्मीदें बंधी हुई हैं पुलिस डिपार्टमेंट से। और मैं चाहूंगा कि जो सरकार, हमारी मौजूदा सरकार है, वो भी इस पे अपने विचार दे। हमारे जो सीएम साहब हैं और आगा साहब हैं, एमपी साहब हैं, वो भी अपने विचार दें। नो डाउट वो वहां संसद में, असेंबली में जो बहुजन के योद्धा हैं, उनके साथ बैठे होते हैं। तो उम्मीद उनसे ज्यादा है कि वो अपने विचार इस इश्यू पे दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए जसारत खान जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जसारत खान हैं जिन्होंने आज ही गुजरनगर पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेन दी है अभिषेक गुप्ता के नाम की। और अभिषेक गुप्ता के एक्स अकाउंट को जब हमने खंगाला तो 2 अकाउंट निकले। एक 2024 का जिसमें उन्होंने अपना नाम अभिषेक मिश्रा लिख रखा है, और दूसरा अकाउंट जो है वो अभिषेक गुप्ता के नाम से है, जो 2024 नवंबर में बनाया गया। मैं अकाउंट फिर से दिखा रहा हूं आपको। ये इस चेहरे को पहचानिए, जो चेहरा देश का माहौल खराब करने का प्रयास कर रहा है। अगर जो पोस्ट इसने डाले हैं, जो आप खुद देख सकते हैं, अभिषेक गुप्ता के नाम से इसका एक्स पर अकाउंट है, आप खोल लीजिए। उस अकाउंट में देखिए इसने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए क्या लिख रखा है और बहुजनों के लिए कितनी भद्दी बातें लिख रखी हैं, वो सारी इस अकाउंट पर जो इसने लिखी हैं, जो फोटो इसने पोस्ट किए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। हम ये आपको लाइव में नहीं दिखा सकते जो उस व्यक्ति ने लिखा है, जो उस व्यक्ति ने हिमाकत की है, वो हम तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जो भाषा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के प्रति इसने व्यक्त की है, जो लिखा है, वो लाइव में जो लोग जुड़े हैं, कोई फैमिली के साथ बैठा है, लोग फैमिली के साथ हमारे चैनल को देखते हैं, तो हम नहीं चाहते कि हम ऐसी चीज दिखाएं। और जिन लोगों को ये लगता है कि ये व्यक्ति बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ लिख रहा है, तो उन लोगों को इसमें मजा आ रहा है, उन्हें लग रहा है कि अच्छा है लिख रहा है। लेकिन दूसरा अकाउंट इसका खोल लीजिए जिस पर लिखा है अभिषेक मिश्रा और नीचे लिखा है सच्चा सनातनी। इस व्यक्ति ने जो हिंदू देवी देवताओं के फोटो डाल रखे हैं, अगर आप इसे खोल करके देख लीजिए तो हिंदू लोग ही इसको पीट पीट के इसकी बुरी हालत कर देंगे जो उसने किया है। बहरहाल ये व्यक्ति है जिसके खिलाफ आज जम्मू कश्मीर पुलिस को कंप्लेन दी गई है। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर पुलिस जसारत खान और उनके साथियों ने, एडवोकेट दिनेश कुंडल जो हैं, उनके द्वारा जो कंप्लेन दी गई है उस पर वो कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पुलिस संविधान के माध्यम से ही चल रही है। और मुझे उम्मीद है कि पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी। पुलिस ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगी जो कम्युनल लोग होते हैं, जो देश का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, लोगों की भावनाओं को आहत करते हैं।
अब ये कौन है, कहाँ है, ये पुलिस अगर चाहे तो कुछ ही घंटों में पता लगा सकती है। अभिषेक मिश्रा कहूं या अभिषेक गुप्ता कहूं, जिसने ऐसी हालात देश के बनाने का प्रयास किया है। नवंबर में ये आदमी अकाउंट बनाता है अभिषेक गुप्ता के नाम से और अब ये पोस्ट करता है। ये जाहिर है कि इसकी मंशा थी कि ये ऐसे हालात जब बनेंगे उसमें ये आग में घी का काम करेगा और ये कर रहा है और जम्मू कश्मीर तक ये मामला जो है वो पहुंच चुका है। तो दूसरा ये है कि अब प्रोटेस्ट जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2024 में अंत में अब जो प्रोटेस्टों की संख्या लगातार बढ़ रही है वो ये है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर के जो उन्होंने कहा था उस पर माफी मांग ले, लेकिन गृह मंत्री हैं कि माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। लेकिन इन लोगों का ये कहना है, बहुजन समाज का ये कहना है, देश के 100% कह सकता हूं लोग बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को, देश के संविधान को प्यार करते हैं, लोग उसे मानते हैं। आज आरएसपुरा में प्रदर्शन हुआ है, उस प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। वहां पर जो लोग इकट्ठे हुए थे वो तस्वीरें आपको बताना बहुत जरूरी है। उन लोगों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह का पुतला जलाया है। ये देखिए, माफी मांगो, माफी मांगो, हमेशा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, हमेशा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 जय। तो ये प्रदर्शन जो है ये आरएसपुरा में हुआ है। आरएसपुरा में ये देखिए, ये अमित शाह जी का माफी मांगो, माफी मांगो, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। ये प्रदर्शन आरएसपुरा के मेन रोड पर हुआ है। यहाँ पर अमित शाह देश के गृह मंत्री का पुतला जलाया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हमेशा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, हमेशा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, हमेशा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, हमेशा माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय जय जय। तो देश के गृह मंत्री का जगह जगह पुतला जलाया जा रहा है, उनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लोग इसे कुछ और तरीके से ले रहे हैं, इसे राजनीति का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है। जिन लोगों ने प्रदर्शन किया उन्होंने क्या कहा ये सुन लीजिए। तो ये लोग हैं जिन लोगों ने आरएसपुरा में प्रदर्शन किया। 2024 में लगातार प्रदर्शन होने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूं कि बड़े सारे प्रदर्शनों की तैयारी हो रही है। बसपा भी एक बड़े पदर पर प्रदर्शन करने जा रही है और पूरे देश में ये प्रदर्शन होंगे और हो रहे हैं, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ देश के करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। महिलाओं की आस्था ज्यादा जुड़ी हुई है। वो इसलिए क्योंकि महिलाएं जो हैं वो बाबा साहेब की वजह से आज नौकरी कर पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं और देश में अपनी बात रखने का अधिकार अगर किसी ने दिया है तो वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। संविधान से उन लोगों को तकलीफ है जिन लोगों को या तो संविधान के बारे में पता नहीं है या फिर वो संविधान को इसलिए पसंद नहीं करते कि महिलाओं को आजादी क्यों मिले। देश के 85% या 90% अब कह सकता हूं कि जो लोग हैं उन्हें आखिर आजादी क्यों मिली, उन्हें जीने का अधिकार क्यों मिला। जिन लोगों को इससे तकलीफ है वो लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो संविधान के खिलाफ हमेशा काम करते हैं। ये चंद संख्या है इन लोगों की, ये चंद लोग हैं जो भारतीय संविधान का विरोध करते हैं। इन लोगों को परेशानी है। पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, वो भारतीय संविधान का सम्मान करता है, भारतीय संविधान को मानता है और भारतीय संविधान के हक में खड़ा है। कई ऐसे कठुआ में प्रोटेस्ट हुआ है, वहां पर कई स्वर्ण जाति के लोग उस प्रदर्शन में शामिल थे, यहां तक कि ब्राह्मण लोग शामिल थे। उन लोगों ने देश के संविधान के हक में बात कही है। दिल्ली में तो कई लोग सामने आ गए हैं, वो मीडिया के खिलाफ खड़े हो गए कि आप भारतीय संविधान का विरोध क्यों कर रहे हैं। वो ब्राह्मण व्यक्ति मीडिया के साथ लड़े इस बात पर कि भारतीय संविधान के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है आप उसके खिलाफ बात क्यों नहीं करते, आप भारतीय संविधान और बाबा साहेब के खिलाफ काम क्यों कर रहे हैं। यहां तक खबरें आ रही हैं। तो यहां से जाहिर है कि देश का
100% मैं कह सकता हूं, उसमें से 2-4 लोग होंगे जिन्हें भारतीय संविधान से परेशानी होगी, लेकिन पूरा भारत जो है सब भारतीय संविधान को मानता है, भारतीय संविधान के हक में खड़ा है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का प्रचार उन लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा, भारतीय संविधान लोगों तक भारतीय संविधान में क्या लिखा है वो क्यों नहीं पहुंचा, इसकी जिम्मेदार सरकार है, चाहे भाजपा हो चाहे उससे पहले वाली कांग्रेस हो। ये दोनों जिम्मेदार हैं कि भारतीय संविधान देश के स्कूलों में लागू क्यों नहीं किया गया, बच्चों को भारतीय संविधान क्यों नहीं पढ़ाया गया, क्यों कानून से उन्हें दूर रखा गया, क्यों भारतीय संविधान में जो लिखा है उन्हें नहीं बताया गया। ये डर है इन लोगों को कि अगर इन लोगों को भारतीय संविधान में इन लोगों के अधिकार क्या है ये पता चल गया तो फिर इन लोगों को वोट मिलने से रहा। कोई भी सरकार हो, ABCD कोई भी हो, सब डरते हैं कि लोगों तक अच्छी एजुकेशन ना पहुंचे, लोगों तक भारतीय संविधान में लिखा क्या था वो लोगों को पता ना चले। आप सोचिए कि कितनी अमेंडमेंट्स भारतीय संविधान में हो गई और किसी को पता तक मतलब आम नागरिक को पता तक नहीं चला कि अमेंडमेंट जो हुई है उससे उन्हें फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो बड़ा कुछ हो रहा है देश में, 2029 के इलेक्शन से पहले बड़ा कुछ होगा और बड़ा कुछ किया जाएगा। बहरहाल इन लोगों से सावधान रखिए जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके या फिर अगर उनका अकाउंट खुद का भी है तो वो जो आप लोगों को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं उन लोगों से सावधान रहिए। आप प्रयास करिए कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के हक में खड़े रहिए। अगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ना होते तो ये याद रखिए कि देश की 50% जनसंख्या औरतों की है। उन औरतों को कभी अधिकार मिल पाता क्या? क्या वो औरतें कभी इलेक्शन लड़ पाती? क्या वो कुछ जज, वकील, राष्ट्रपति, यहां तक कि टीचर बन पाती? अगर माता ज्योतिबाई फूले या माता सावित्रीबाई फूले ये दोनों दंपति ना होते तो क्या देश की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार मिलता? आप सोचिए कि कितना जरूरी है भारतीय संविधान आप सब लोगों के लिए। और आप इस चीज को ध्यान में रखिए कि आप लोग तब तक सुरक्षित हैं, वो किसी भी जाति से है, किसी भी धर्म से है, वो तब तक सुरक्षित है, उनके हक तब तक महफूज हैं जब तक भारतीय संविधान इस देश में है। अगर भारतीय संविधान को हटा दिया गया या भारतीय संविधान को बदल दिया गया तो आप सब लोगों के हक मारे जाएंगे, आप सब लोगों के हक छीन लिए जाएंगे। अगर मान लीजिए कि देश की सरकारें ईमानदार होती तो क्या ये भारतीय संविधान स्कूल में एक सब्जेक्ट के तौर पर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता? उन्हें ये नहीं बताया जाता कि उनके अधिकार क्या है, उन लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है, उन लोगों तक क्या पहुंचाया जा रहा है? ये सोचिए। देश के कितने स्कूल बंद हो चुके हैं, कितने स्कूल बंद होने वाले हैं, कितने उद्योगपतियों को कितना लोन माफ कर दिया गया है और कितने उद्योगपति जो है वो लोन लेकर के देश से भाग चुके हैं। सोचिए इस चीज को। वोट का अधिकार बाबा साहेब ने इसलिए दिया था कि आप उन नेताओं को चुनिए जिन नेताओं को लगता है कि आपकी बात करेंगे। आप अंधभक्त मत बनिए। मीडिया जो कर रहा है वो सब आप जानते हैं। सोशल मीडिया में जब तक आजादी है, हम लोग बात कर रहे हैं, बड़े सारे जो पाबंदियां हैं सोशल मीडिया पर लगाने की तैयारियां की जा रही हैं, बड़ी सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं। ना जाने कब सोशल मीडिया पर बात करने वालों को रोक दिया जाएगा, उनकी जुबान को जो है वो बंद कर दिया जाएगा, वो बात नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बड़े सारे ऐसे कानून जो है वो लाने की तैयारी की जा रही है। अगर वो कानून लागू हो गए तो हम लोग आप लोगों से संवाद तक नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी चीजें हुई, बड़ी सारी चीजें हो रही हैं जो पर्दे के पीछे हैं, तो आप सब ये सोचिए कि भारतीय संविधान के अंदर जो लिखा है उसे लोगों तक पहुंचाइए। जितनी अमेंडमेंट्स कांग्रेस ने कर दी या जितनी भाजपा ने कर दी या जितनी करने की ये लोग तैयारी कर रहे हैं, उससे पहले आप लोग किसी भी जाति से है, धर्म से हैं, आप अपने बच्चों को और मोहल्ले के लोगों को, आसपास के लोगों को भारतीय संविधान की जानकारी दीजिए। आप बताइए कि भारतीय संविधान में आखिर लिखा क्या है। अगर भारतीय संविधान में कुछ भी गलत लिखा हो तो आप हमारे साथ चर्चा कर सकते हैं कि भारतीय संविधान आपके खिलाफ कैसे काम करता है। भारतीय संविधान ने हर एक व्यक्ति को उसका हक दिया है, उसे बचाइए। अगर आप उसे बचा लेंगे तो आप देश की तरक्की में एक कदम आपका भी होगा, आपका भी सहयोग होगा कि देश की तरक्की में। अन्यथा जो होने जा रहा है, डॉलर कहाँ चला गया है, रुपया कहाँ चला गया है, देश की आर्थिक स्थिति क्या हो गई है, इसके बारे में सोचिए। बहरहाल आज अभिषेक गुप्ता कहूं या अभिषेक मिश्रा कहूं, उस व्यक्ति पर चर्चा थी, उसके खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस को एक कंप्लेन जो है वो जसारत खान और
एडवोकेट दानिश कुंडल ने दी है, वो एफआईआर के लिए जो कंप्लेन दी गई है, बड़ी जल्दी हो सकता है एफआईआर दर्ज हो। तो ऐसे लोग जो है वो किसी भी धर्म या जाति के नहीं होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग संविधानवादी हैं, अगर आप संविधान को मानते हैं और चाहते हैं कि भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ ना हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हर एक व्यक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए, और जो ताकतें भारतीय संविधान को खत्म करने का प्रयास कर रही हैं, उन ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दीजिए। आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके अब तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। धन्यवाद।